राजेश्वरी मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म दुबखरा से मैं कर्नल केसी मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं 2007 से सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और अपने इस फार्म पे रह रहा हूँ और रह करके इस प्राकृतिक खेती को प्रमोट कर रहा हूँ। किसानों के साथ मिल करके एक कार्य कर रहा हूँ जिससे इसको बढ़ावा दिया जा सके और जन जन तक इसको इस भावना को पहुँचा करके जो इसकी अननेचुरल जो है प्राकृतिक कृषि के अलावा जो खेती की जा रही है इसमें जो परेशानियां आती हैं उससे कुछ निजात पाया जा सके। सेना के अन्य कार्यों को करते हुए मुझे इसमें समय देने में बड़ी खुशी लगती है और इसके ऊपर मैं अपना विशेष तौर से कार्य कर रहा हूँ जिससे कुछ नई चीज़ों का इसके साथ में समावेश किया जा सके। राजेश्वरी मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो जो चीज़ें हम करते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे खाने पीने की जो सीरियल क्रॉप की सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों का हम डेली अपने जीवन में यूज करते हैं उनका सभी का समावेश है। हार्टिकल्चर को बढ़ावा दिया गया है जिसमें यहाँ पे फ्रूटिंग प्लांट्स जैसे कि अमरूद की 18 प्रजातियाँ हैं मेरे पास में, आम की जो है 42 प्रजातियाँ हैं और इनके अलावा कुछ एक्सोटिक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स को हमारे फार्म पे लगाया हुआ है। इसमें हमने कुछ कैंसर से संबंधित फ्रूटिंग प्लांट्स भी रखे हुए हैं जो और कुछ विदेशों से भी पौधे मंगा करके इस तरीके से समावेश किया गया है कि यहाँ पे पशु पक्षियों के लिए कुछ न कुछ भोजन हमेशा मिलता रहे। 12 महीने यहाँ पे हमारे फार्म पे किसी न किसी तरीके का फ्रूटिंग प्लांट मिलता रहे। उनका नाम लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में पौधे हैं, बहुत जगहों से मंगाए गए हैं। इसलिए संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे विविधता है, जानवरों को पूरे साल तक कुछ न कुछ खाने को मिले। हमारे फार्म पे जो है हर एक व्यक्ति को मिले रहे। हमारे डेली यूज की चीज़ों को, चाहे वो साग हो, सब्जी हो, तेल हो, तिलहन हो और अच्छी प्रजातियों के जो मेडिसिनल वैल्यू रखती हों, जिनमें प्रोडक्शन अच्छा होता हो, जिसमें खुशबू अरोमा ज़्यादा अच्छा होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करते हैं अपने। मुझे अक्सर ढेर सारी जगहों पे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाने का अवसर मिलता है, इनविटेशन आती हैं, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ से जो कुछ भी नया होता है, नयापन होता है, उसको ले आने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ होने की वजह से ढेर सारी विषयों पे, खास करके प्राकृतिक खेती के बारे में, अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में, उनके विचार, उनकी किताबों को पढ़ने के बारे में जो प्रैक्टिकेबल होता है, जो हमारे यहाँ किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और कम से कम खर्च में जिसको किया जा सकता है, उन चीज़ों को पहले अपने प्रैक्टिकली अपने फील्ड पे हम करते हैं और करने के बाद में हम किसानों को सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये कोटा से मैंने कलौंजी के बीज लेके आया हुआ था और इस बार मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। आसपास देखेंगे तो आम के पौधे जो बारहमासी हैं, वाटर एपिल है जो थाईलैंड से आया हुआ है, काटीमोन आम का पौधा है जो वियतनाम से आया हुआ है, बांग्लादेश से बारी 11 आया हुआ है, ये लाल रंग का शरीफा है और ये पिस्ता के पौधे हैं। तो इन पौधों को इस तरीके से समावेश करके पहले हम खुद ट्राई करते हैं और अपने किसानों तक ले जाने का प्रयास करते हैं जिससे उनको इसका फ़ायदा हो सके। मेरा जो प्रयास राजेश्वरी मिश्रा जैव प्राकृतिक कृषि फार्म पे है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये विशेषतया लोगों को जागरूक करने के लिए है। क्योंकि जो केमिकल फार्मिंग से जो होने वाली परेशानियां हैं, जो कीटनाशक लोग खा रहे हैं और बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सब से बचत के लिए यहाँ पे महीने में 1 या 2 बार ज़िले के जितने भी प्रतिष्ठित किसान हैं जो बड़ी लंबी खेती करते हैं, उन सब को एक आह्वान किया जाता है। सभी लोग आते हैं, जो लोगों को कहीं न कहीं से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसे किसान भी हमारे पास में आते हैं। और मेरा ये प्रयास होता है कि उन्हें अपने खाने भर के लिए कम से कम उनकी खेती को प्राकृतिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करूं। तो हमारे पास से आप किसी भी तरीके की नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, नेचुरल तरीके से अपने फार्म को मैनेज कैसे किया जाए और जो हमारी जो रेजिड्यू हैं उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। कंपोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, या बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। इस तरीके से ज़िले में कम से कम 5 से 7 किसान इस स्थिति में आ चुके हैं कि अपने उत्पाद को वो मार्केट में अपनी उम्मीदों के हिसाब से बेच पा रहे हैं
और प्राकृतिक रूप से पैदा करके खुद के परिवार को समृद्ध करते हुए अपनी इनकम को भी बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हम किसानों के लिए ज़्यादातर अपना समय यहाँ पे लगाते हैं और मेरे लिए समुचित मात्रा में सब चीज़ें हो जाती हैं। वो उपलब्धता मैं अपने पास से खिला करके उनको एक बार उसका एहसास दिलाता हूँ, या दे करके उनको एहसास दिलाता हूँ, उनके परिवार से उसका फीडबैक भी लेता हूँ और लोग खुशी खुशी अब आगे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को जो भी सरकार जिस भी तरीके से लागू करे, मैं अपने लेवल पे ये प्रयास करता हूँ कि मेरे साथ ढेर सारे किसान जुड़ें। कुछ विशेष प्रजातियों के पौधे भी मिलेंगे जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर दिखाएं तो मेरे बैकग्राउंड में लक्ष्मी तरु है जो कैंसर के लिए काम में आती है और इसकी 5 चीज़ें यूज़ करती हैं। राइट हैंड साइड में एलिफेंट फ्रूट लगा हुआ है, एवोकाडो के पौधे लगे हुए हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ से इन चीज़ों को लोग फ़ायदा भी ले रहे हैं, जो मरीज़ हैं। और भी तरीके के मेडिसिनल प्लांट मेरे पास में लगे हुए हैं। बहुत ढेर सारे लोग आते हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए, अपने उत्तर प्रदेश से नहीं दूसरे स्टेट से भी आते हैं और जानकारी इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है सारे किसानों से कि अगर वो खुद यहाँ से सीखना चाहते हैं या कोई मेरी मदद लेना चाहते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, आप आ सकते हैं इस फार्म पे। आपको रहने की और खाने की भी सुविधा हमारे जैविक फार्म पे मिलेगी और आप आकर के यहाँ सीख करके अपने जीवन को सुधारने के लिए अगर थोड़ा सा भी समय अपने पास में लगाएंगे तो ये आपके लिए उचित होगा और मेरे लिए एक खुशी का विषय होगा। जय हिंद, जय भारत, सभी किसानों को धन्यवाद।